वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फार्म। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हमारे मतलब कि एग्ज़ाम है, तो जो भी हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो भी हमारे 9 टू 10 डेज़ जो भी हमारे बचे हुए, तो उसके लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि देखिए आप जो भी आपने पूरे साल मतलब जो भी आपने पूरे साल आपने जो मेहनत की होगी तो आपको पता होगा कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है? कैसे आप अपने लिए प्रिपेयर किए हुए और हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू गिव, ठीक है? लेकिन अब करना क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जो टॉपिक्स बचे होते हैं उनके जो टॉपिक्स कवर नहीं कर पाते हैं तो वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे देन यू विल बी इन ट्रबल बिकॉज़ मे बी हो सकता है कि वो टॉपिक्स आप इतनी जल्दी कवर भी ना कर पाओ और हो सकता है कि वो क्वेश्चन अगर गेट एग्ज़ाम में आ भी जाता है तो आप गलत कर दो, ठीक है? सो आपको कोई भी नया नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। मे बी हो सकता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में छूटा हो, मे बी हो सकता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन में छूटा है। सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनी न्यू टॉपिक, राइट? और इसके बाद ये है कि अगर सपोज़ ये मान के चलो कि अगर ऐसा होता है कि ठीक है, आपने प्रिपेयर कर लिया, अगर रिवीज़न में कमी आती, तो बहुत से स्टूडेंट्स बस क्या करते हैं कि रिवीज़न नहीं करते, बहुत से स्टूडेंट्स करते क्या है कि बस वो टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट देते चले जाते हैं और ठीक ढंग से एनालाइज़ भी नहीं करते, ठीक है? एनालिसिस का जो उनका जो तरीका होता है बहुत ही बेकार होता है। सो यू डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है? जो भी आप टेस्ट दे रहे हो भले आपको 1 दिन लग रहा हो या 2 दिन लग रहा है, यू हैव टू एनालाइज़ योर फुल टेस्ट वेरी वेल, ओके? तो इसके बाद ये है कि अगर सपोज़ मान लो कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ चुके हो और अगर आपको रिवीज़न मतलब कि अगर लग रहा है कि मैंने ठीक ढंग से नहीं किया है, तो वेरी फर्स्ट यू हैव टू रिवीज़न ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द टॉपिक्स यू हैव कवर्ड ऑलरेडी। मतलब आपको करना क्या है 9 टू डेज़ में बेसिकली करना ये है कि आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ लिए, राइट? जो भी टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए हैं, तो सबसे पहले कवर करने की कोशिश करनी है कि आपको पूरा अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन का टाइम अलग निकालना है और टेस्ट देने का टाइम अलग से निकालना है। यू कैन गिव फुल लेंथ टेस्ट, राइट? आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, लेकिन अगर आप फुल लेंथ टेस्ट का एनालिसिस भी कर ले रहे हो, इतना प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है कि आप एनालिसिस भी कर ले रहे हो, देन इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? इसके बाद आपको करना ये है कि अगर ये मान के चलो कि जैसे सपोज़ मान लो कि बहुत से स्टूडेंट करते क्या है कि वो शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन नहीं करते। जैसे सपोज़ मान लो डा का हो गया या सी का हो गया या फिर किसी भी चीज़ का हो गया। तो अगर आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना? पहले आप उनको अच्छे ढंग से कवर करो, जो भी आपने फ़ॉर्मूले वगैरह लिखे हुए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है, वो हमको पूरा पता होता है कि हमें ऐसे क्वेश्चन करना है, लेकिन हमें फ़ॉर्मूला याद ना होने की वजह से हम वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते या फिर बहुत ही ज़्यादा सैड फ़ील होता है उस टाइम पे अगर मान लो कि हमें फ़ॉर्मूला ना याद आ रहा हो, बाकी हमें क्वेश्चन पूरे ढंग से आते हो और मान लो वो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, देन इट वुड बी वेरी बैड फॉर यू, राइट? तो आपको करना ये है कि अगर आप जो भी आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 9 टू 10 डेज़ में, वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद करना ये है कि जो भी आपने फ़ॉर्मूले मतलब कि लिखे हुए हैं, वो भी आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करने हैं, जो भी आपकी सीट्स हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी की सीट है या फिर क्या कहते हैं जो भी आपकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो भी क्या कहते हैं कि चार्ट्स वगैरह होते हैं या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में IPv4, IPv6 है ना? IPv6 इज़ नॉट इन द टॉपिक्स बट आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम्पल और जो भी जैसे सपोज़ मान लो कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में भी जो भी आपका चार्ट है, उसको करना क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना, ठीक है? मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना, ठीक है? मतलब बहुत अच्छे ढंग से रिवीज़न करना है। मॉक टेस्ट देना है लेकिन उसका एनालिसिस करना है, कोई भी टॉपिक्स नया नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ होगा, जो भी मैंने चीज़ें बताई, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर योर गेट एग्ज़ाम।